BA तृतीय वर्ष, क्लास 6। हेलो गाइस, आज की हमारी क्लास 6 का टॉपिक है राज्यों का पुनर्गठन, आधार और प्रक्रिया। ये टॉपिक न सिर्फ हमारी परीक्षा के लिए जरूरी है, बल्कि यह समझने के लिए भी जरूरी है कि आज हमारा भारत देश इस रूप में कैसे आया जिसमें हम इसे देखते हैं। तो जल्दी से क्लास स्टार्ट करते हैं। परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न आपके BA थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस के लिए इस विषय से ये मुख्य प्रश्न बन सकते हैं। प्रश्न, राज्य पुनर्गठन एवं नवीन राज्यों के उद्भव का वर्णन कीजिए। अथवा अ, भारत में राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर किया गया? स्पष्ट कीजिए। ब, भारत में राज्यों के निर्माण के मुख्य आधार क्या हैं? राज्यों का पुनर्गठन एक बड़ी चुनौती आजादी के बाद क्या हुआ? तो जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, तब हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? हमारे पास एक तरफ ब्रिटिश भारत के प्रांत थे और दूसरी तरफ थी 562 देशी रियासतें, प्रिंसली स्टेट्स। इन सबको एक साथ लाकर एक भारत संघ बनाना था। हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल और लॉर्ड माउंटबेटन ने मिलकर यह मुश्किल काम किया। उन्होंने इन रियासतों को समझाया और 6 दिनों के भीतर अधिकतर रियासतों का भारत में विलय हो गया। केवल हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर ने शुरू में मना किया, लेकिन बाद में उनका भी विलय हो गया। नोट, इनके विलय की वीडियो डाल दी है, नहीं देखी हो तो पहले जाके जल्दी से देख लो। अब चुनौती यह थी कि इन सभी हिस्सों को मिलाकर नए राज्य किस आधार पर बनाए जाएं? पुनर्गठन के आधार पर बहस क्या थे मुख्य विवाद? शुरुआत में हमारे नेताओं ने सोचा कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर करना सही होगा या प्रशासनिक सुविधा के आधार पर। एक भाषा या आधार की शुरुआत में अस्वीकृति एसके दर आयोग 1947 सबसे पहले यह आयोग बनाया गया। इसने साफ कहा कि भाषा के आधार पर राज्य बनाना सही नहीं है। हमें राज्यों का गठन प्रशासनिक सुविधा को देखकर करना चाहिए ताकि देश का काम सुचारू रूप से चल सके। जेवीपी समिति 1948 कांग्रेस ने फिर 3 बड़े नेताओं जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, इसलिए नाम जेवीपी, की एक कमेटी बनाई। इन्होंने भी दर आयोग की बात मानी और भाषा को आधार मानने से मना कर दिया। इनका मानना था कि पहले देश की सुरक्षा, एकता और आर्थिक संपन्नता जरूरी है, उसके बाद ही कुछ और। 2 भाषा के आधार पर पहला राज्य। तो कौन सा राज्य भाषा के आधार पर पहला राज्य बना? दक्षिण भारत में, खासकर तेलुगु भाषी क्षेत्रों में, भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाने की मांग बहुत तेज हो गई। एक महान व्यक्ति थे पोट्टी श्रीरामुलु। उन्होंने अलग आंध्र राज्य की मांग के लिए भूख हड़ताल की और 58 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। जनता का गुस्सा बहुत बढ़ गया। इसके बाद सरकार को झुकना पड़ा और अक्टूबर 1953 में तेलुगु भाषी क्षेत्रों को मिलाकर आंध्र राज्य का गठन किया गया। यह भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य था। राज्य पुनर्गठन आयोग, फजल अली आयोग। जब एक राज्य भाषा के आधार पर बन गया तो बाकी हिस्सों में भी यही मांग उठने लगी। इसलिए सरकार ने सब पर विचार करने के लिए एक बड़ा आयोग बनाया। गठन 22 दिसंबर 1953 को फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया, इसलिए इसे फजल अली आयोग भी कहते हैं। अन्य सदस्य, इसमें 2 और सदस्य थे, हृदयनाथ कुंजरू और KS पाणिकर। रिपोर्ट 1955। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में एक बहुत जरूरी बात कही, भाषा को राज्यों के पुनर्गठन का आधार माना जा सकता है, लेकिन एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। मतलब यह नहीं कि जहां एक भाषा है वहां एक ही राज्य होगा। इन सिफारिशों को मानते हुए संसद ने 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया। इसके तहत भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। नवीन राज्यों का उद्भव 1956 के बाद राज्यों के निर्माण के आधार। हमारे संविधान के अनुच्छेद 3 ने संसद को ये शक्ति दी है कि वह समय समय पर नए राज्य बना सकती है, उनकी सीमाएं बदल सकती है या नाम बदल सकती है। संसद ने ये काम कैसे किया? एक राज्य में से हिस्सा अलग करके, जैसे बंबई से गुजरात और महाराष्ट्र 1960, पंजाब से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश 1966, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ 2000, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड 2000, बिहार से झारखंड 2000, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना 2014। केंद्र शासित प्रदेश को राज्य का दर्जा देकर, जैसे गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम 1987। सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन 1975 के जरिए पूर्ण राज्य बनाया गया। और सबसे हाल ही में 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, में बांटा गया। परिणाम, इन सभी बदलावों के बाद आज हमारे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर कर दीजिएगा।